उस समय छत्ता पे बैठकर मैं बच्चे को बोल रहा हूँ कि बाबू शायद अब इस तरह से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि दवाई का खर्च भी बहुत ज़्यादा है, अभी भी हम काम भी नहीं करते हैं। हाँ, तो क्या करना चाहिए? हम लोग को 9 साल का है, उसका बुद्धि में ऐसा बुद्धि तभी तब बोले कि माँ हम क्या करेंगे? मैम बाबू अब हम लोग नहीं बचेंगे, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता है। हाँ, घर और अंधेरा अब दुखद है। हाँ, तो हम लोग मर जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आकाश गौर स्वागत करता हूं इस चैनल में एक और बहुत ही सुंदर गवाही को लिए हुए। आज हमारे बीच में सिस्टर रूनू है और उनकी गवाही दिल को छू लेने वाली गवाही है। सो मैं आगे सिस्टर रूनू को टाइम देने वाला हूं कि वो अपनी गवाही को हमारे बीच में रखे। सो आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ ना, अलग अलग गवाही के ज़रिए मैं काफ़ी आशीषित हो रहा हूँ, क्योंकि जब हम प्रभु के लोगों के साथ मिलते हैं सो गवाही है जो ये बताती है कि प्रभु ज़िंदा है और प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहा है। अगर आपके जीवन में गवाही नहीं है, गवाही नहीं बन रही है, इसका मतलब प्रभु आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है। सो ज़रूर एक ऐसा मसीही जीवन जी लीजिए जिस जीवन में बताने के लिए बहुत कुछ हो। हालेलुया, ताकि उन तमाम बातों के ज़रिए परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सिस्टर रूनू, मैं आपको समय देना चाहता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। जी ज़रूर अपना गवाही ज़रूर बताइएगा ताकि हम सब मिलकर आशीषित हो सकें। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा का महिमा करती हूँ कि प्रभु ये अवसर हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और ये मेल मिलाप के लिए और ये साधन के लिए, जहाँ से प्रभु ने जरिया किया और इस रास्ते को बनाया और हम पास्टर जी से मिल पाए। पहले मैं अपना दीदी रेखा दीदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी गवाही कुछ इस तरह का है कि मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। मेरा नाम रूनू साहू है और मेरा परिवार में मेरा 4 बहन है, उसमें से हम 3 बहन प्रभु को मानते हैं। मैंने अपने पसंद से अपना जीवन साथी चुना जो गलत था, क्योंकि तब मेरे पास प्रभु नहीं थे और जो गलत चुना तो वो गलत ही था, क्योंकि जो परमेश्वर देता है वो सुंदर देता है और स्वर्गीय देता है जिसमें आशीष रहता है। तब हम लोग प्रभु में नहीं जानते थे, प्रभु को जानते भी नहीं थे, प्रभु के साथ हमारा कोई रिश्ता भी नहीं था। कि एक टाइम ऐसा आया कि परिस्थिति ऐसा आई कि उसने बीच रास्ते पर, मेरा बेटा तब सिर्फ 3 साल का था, वो आधा अधूरा था। आधा अधूरा इसलिए बोल रही हूँ कि उसका चलना फिरना कुछ नहीं था, उसका वेट नहीं था। तो मान लीजिए कि 9 साल का उम्र तक भी वो दुबला पतला ही था। तो 3 साल का उम्र में वो हमको छोड़ कर गया, जो मेरा हस्बैंड थे। तब से मैं अपना मम्मी के पास आई बेटे को लेकर। तो वो जो जर्नी था दुखद था, क्योंकि हम जो अपने मन से करते हैं वहाँ पर हम अपने परिवार को भी चोट पहुँचाते हैं। तो इसीलिए जो वो रास्ता था, वो जो जर्नी था, वो अंधकारमय जीवन बहुत खतरनाक और बहुत दर्दनाक था। मैं ये बात इसलिए डिक्लेयर बोली क्योंकि इसको बोलने में कोई शर्म नहीं है और आज का सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है। कृपया गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ऐसा करके जीवन को बर्बाद मत कीजिएगा, एक सच्चा मसीह जीवन जीजिएगा। हमें आशा है कि हमारी गवाही जो आप तक पहुंच रही है, आप भी आशीषित होंगे। तो इस तरह से जब वो मान लीजिए कि 9 साल का हुआ, ठीक है, तब हम लोगों का एक और पड़ाव आया जब मुश्किल था हम लोगों को उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि मेरा बेटे का फर्स्ट ब्रेन स्ट्रोक अटैक आया। तब वो सिर्फ 9 साल का था। 2015 में मई महीना था और 9 तारीख थी जब उसका अटैक आया। वो रात 12 बजे और बचने का कोई चांस नहीं था। हम लोग नियर हॉस्पिटल, उसके बाद से यहाँ से हम लोग मेडिकल कॉलेज गए हैं। वहाँ पर भी डायरेक्ट डॉक्टर बोल दिया कि आप लाश लाए हो, शायद आप लोगों का मन का जो मनसा है वो गलत है। तो इसीलिए वहाँ पर भी ट्रीटमेंट नहीं करने का ही
निर्णय ले लिया था, लेकिन हम लोग उस टाइम क्या किए, हाथ पैर पकड़े कि किसी तरह मेरा बेटे का आप इलाज कर दीजिए, कम से कम तसल्ली मिल जाएगा बेटे का मेरा इलाज हुआ है। और उसी समय वो माने रात 12 बजे से शाम को 4 बजे तक ले पूरी सेंसलेस था। उसका MRI रिपोर्ट आया कि ब्लड 10 mm नस में जम चुका है। शायद अगर वो रिटर्न भी किया, वो बच भी गया, तो नहीं तो वो पूरा फुल पैरालिसिस होगा, और नहीं तो वो मानसिक संतुलन संपूर्ण खो देगा। तो ये सुनने के बाद एक समझ सकते हैं आप कि एक माँ के ऊपर क्या बीतती होगी, जिसका ना घर है, ना जिस जगह है उसका रहने का वो भी अपना सा नहीं है। ठीक है, तो वो सिचुएशन कुछ ऐसा था। तो अब हम लोगों के ऊपर दूसरा कोई चारा नहीं है। प्रभु को जानती नहीं थी, छोटे में प्रभु का बात सुने हैं, चाहे मान लीजिए स्टोरी बुक में प्रभु को देखे हैं, लेकिन कुछ इस तरह का ख्याल था ना कि कैसा प्रभु का जन्म हो सकता है। हम लोगों को तब ये पता नहीं था माँ मरियम जो प्रभु यीशु को जनी है वो समय कितना मूल्यवान था, कितना पवित्र था, ये भी नहीं जानते थे। ठीक है, हम प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु हमको जान कर रखे थे, हमको चुन कर रखे थे। वचन कहता है जगत पतन होने के पूर्व से ही हमें सुरक्षित किया गया प्रभु के लहू के द्वारा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और वो जो हम वहाँ से घर आए, हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आपको बोलना चाहते हैं कि घर में आने के बाद एक छोटा नन्हा सा जान जो 9 साल का है, जिसका वेट भी नहीं है, हाइट भी नहीं है, और जब हम हॉस्पिटल से उसको लाए तो आधा बॉडी उसका पैरालिसिस था। अब मान लीजिए कि न्यूरो का दवाई, एक तो हम बच्चे लेकर मम्मी पापा के घर आए, जो किए उसका मर्जी के बाहर किए, उसके खिलाफ जाकर किए, उनको तकलीफ दिए, उनको शोकित किए, और ऊपर से उस दशा में जाकर भी वहाँ पर भी चैन नहीं। जो अटैक था वो साधारण नहीं था। हाँ, कि एक ठो दवा जो होता है, आप लोग सब कोई जानते हैं, आज का दौर में मेडिसिन के विषय में सभी का ज्ञान है कि न्यूरो का ट्रीटमेंट का खर्चा कितना होता है। तो ये सारी विषय जो है ना, मन में हलचल, मान लीजिए मन को समंदर बना दिया था कि जिसका कोई किनारा नहीं था पास्टर जी। और वो समय ऐसा था कि सिर्फ था सिसकना, सिर्फ था रोना। मान लीजिए कि आप 4 दीवारी के अंदर आप रो रहे हो, आपको सुनने वाला कोई नहीं है। घर जो मेरा, हम लोग का घर का बत्ती कुछ नहीं था, ठीक है, अंधियारा घर ऐसे ही था। फिर क्या है, लाइफ में भी वैसा ही है। जो शरीर थोड़ा भी हम लोगों को बचा था ना, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम रहा। तो एक दिन हम लोग छत्ते में, बहुत गर्मी है, ठीक है, तो छत्ते में बेटों को लेकर बैठे, वो अटैक से बाहर आकर उसको लेकर छत्ते पर हम बैठे। कुछ दिन बीता था, 2 महीना 3 महीना। हम उसको बोले कि बाबू, हम लोगों का वहाँ मैंने हम लोग यहाँ से चर्च अगर हम लोग को जाना होता है तो बेंडल चर्च हम लोग घूमने जाते हैं। आप सभी भी जानेंगे इस नाम को, जो बेंडल चर्च हुगली डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी बहुत बड़ा चर्च है। तो ये मैंने ऐसा हम लोग दोनों मिल कर बात कर रहे हैं, एक भावना आया, हम उसको बोले हैं कि बाबू एक बार तुमको ज़रूर हम वहाँ से घुमा कर लाएंगे, तुमको अच्छा लगेगा। लेकिन उसका पहले हम लोग एक और बात किए थे जो बहुत खतरनाक है। तो उस समय छत्ता पे बैठकर मैं बच्चे को बोल रहा हूँ कि बाबू शायद अब इस तरह से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि दवाई का खर्च भी बहुत ज़्यादा है, अभी भी हम काम भी नहीं करते हैं। हाँ, तो क्या करना चाहिए, हम लोग को 9 साल का है, उसका बुद्धि में ऐसा बुद्धि तभी तब बोले कि माँ हम क्या करेंगे। मैम बाबू अब हम लोग नहीं बचेंगे, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता है। हाँ, घर और अंधियारा अब दुखद है। हाँ, तो हम लोग मर जाएंगे। तो बच्चे बोल रहे कि माँ कैसे मरेंगे। हम बोल रहे सुनो ना, हम लोग सेवरा पुलिस स्टेशन में रहते हैं, हुगली डिस्ट्रिक्ट का सेवरा पुलिस स्टेशन। तो एकदम रेलवे स्टेशन मेरा घर से, मैंने आप चलिएगा 2 कदम बाहर निकलिएगा स्टेशन है। तो हम बोले कि बाबू अगर रेल में जाकर कुछ करते हैं एक्सीडेंट का, तो कुछ बच जाए, चाहे तुम बच जाए चाहे हम बच जाए, वो और भी डरावना हो जाएगा। और हम लोगों का तो घर है भाड़ा का, जलने का, जल कर मरने का भी कोई जगह नहीं है कि हम लोग जल कर मरे, समय लगेगा, उसमें भी आधा उधरा रहेगा तो मुश्किल है। तब वो मुंह के ऊपर, मेरा सीना के ऊपर झाँक कर बोल रहा है कि तब हम लोग कैसे करेंगे, तब कैसे मरेंगे। ये भावना आज भी हमें
सोचने में मजबूर कर देते हैं। तो हम बोलते हैं उसको कि बाबू हम लोग जो हमारे गंगा जी भी वहीं पर साइड में ही है। तो हम बोले कि चलो हम लोग उसी में छलांग लगा कर डूब जाएंगे। और वो बच्चा कह रहा है तब एक काम करना, आपके पास एक ही तो दुपट्टा है तो उसी में हमको कस के बांध लेना ताकि हम आपसे अलग ना हो जाए। ठीक है, एक 9 साल का बच्चा वो कह रहा है आपसे हमको लिपट लीजिएगा, मरेंगे तो दोनों एक साथ, सांसें भी एक साथ ही रुकेगी, हैं तब अच्छा है, नहीं तो अलग हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा जीवन है। और यही मान लीजिए मई महीना में उसका ऐसा हुआ, उसके बाद बीचों बीच हम लोग मार्च अप्रैल मार्च मई जून इस तरफ गर्मी के समय में आलोचना किए। हम लोग नवंबर महीना में 2015 नवंबर महीना था, हम लोग यहाँ पर 25 दिसंबर में गुड फ्राइडे में ये सब बैंडल चर्च में बहुत भीड़ होता है क्योंकि वो बहुत पुराना चर्च है। तो इसीलिए हम बाबू को बोले ना चलो नवंबर महीना में ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, हम तुमको घुमा पाएंगे, कम से कम तुमको अच्छा लगेगा, तसल्ली लगेगा, इसके बाद तो कुछ करना है। ठीक है, लेकिन ये हमको पता नहीं था, हम दोनों को नहीं पता था कि ये प्रभु का पुकार है। हमारे जीवन का जो स्ट्रगल का जो जरिया है, जो राह है, उसका पॉइंट अब घूमने वाला था, उसका दिशा घूमने वाला था। और जब हम गए, मेरा मम्मी पापा भी गई संग में, दोनों भी गए, हम लोग कुछ खाना लिए गए वहाँ पर। और वहाँ पर सारा जगह घुमाते घुमाते मेरा बेटा उसको छोड़ने से ही गिर जाता, दोनों साइड से मम्मी और हम पकड़ते तब चल पाता था। तो जो 3rd फ्लोर है वहाँ तक जब हम पहुँचे, उसको खाली पकड़ कर खड़े होने के लिए बोले, सेलिंग था, बोले खाली आप तुम खड़े हो, और वो गिर पड़ा। वहीं पर एक अंकल रहते थे। ये जो नाम इस चैनल के जरिए आप सभी को मैं बताने जा रही हूँ, ये हम लोगों का जीवन का उद्धार का वो जरिया है, वो माता पिताएं हैं। क्योंकि सच में जो पास्टर्स होते हैं वो दुगने आदर का योग्य है। और माँ बाप के बाद अगर कोई अनंत जीवन का, क्योंकि हम लोग का जन्म होता है शरीर के जन्म से, है कि नहीं, मृत्यु में, परंतु उसके बाद जो अनंत जीवन का खोज हमें देता है, हमसे जो बात करता है, उससे परिचित कराता है, वो दूसरे माता पिता के रूप में है, वो पालक होते हैं। तो वो उनका नाम मैं ज़रूर यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि उनका नाम प्रवीर पारुई था और उनका वाइफ है मिनुती पारुई, उनका एक भाई है बर्नार्ड बैनर्जी। तो ये जो तीनों जो थे वहाँ पर अंकल थे सिर्फ प्रवीर पारुई। तो वो देखी कि संगी संग आकर बाबू को मेरा उठाया और बोला कि बच्चा ऐसा कैसे है। और मैं शुरू से ये जगह पर मैं थक चुकी थी, हार चुकी थी, अब शर्म नहीं था मुझ में कि मैंने क्या किया है, मैं बोल देती थी। तो मैं बोली कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, और हस्बैंड के बारे में पूछा तो मैंने डिटेल्स में उनको बोले। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आपके लिए प्रे कर सकता हूँ। तो मैंने बोला आप कीजिए। तीनों मिलकर क्या किए, मेरे बाबू के लिए प्रार्थना किए। ठीक है, और वो अंकल क्या करते थे, हमको स्टेशन तक छोड़ देते थे, हम लोग ट्रेन करके चले आते थे। जब वो छोड़कर हमको चले आए हैं, जो सीढ़ी से मेरा बेटा चलने नहीं पाता था, 2 पैर देकर जो चलना होता है, ठीक है, इसीलिए उसको गोदी में करके उठा के, यहाँ का बैंडल का जो माने जो ब्रिज है बहुत ऊंचा है, हमको गोदी में करके उठाना पड़ता था, उतारना पड़ता था। वो फर्स्ट दिन था कि प्रभु जो है पूरा सामना सामनी हमसे बात कर रहा था, कि प्रार्थना उसके ऊपर किया गया। और जब हम लौटे स्टेशन पर आए और हम लोग 3 नंबर में थे, 4 नंबर में डाउन बैंडल लोकल दिया, अब सीढ़ी से चढ़ना था। एक बेगे वो खुद हाथ छोड़कर दौड़कर सीढ़ी में चढ़ा, दोनों पैर के जरिए चढ़ा और ऊपर जाकर खड़ा होकर बोल रहा है कि मैं अब चलने पा रहा हूँ। अब हमको इस साइड, एक साइड हमको हल्का नहीं बुझा रहा है, अब मैं चलने पा रही हूँ। और वहीं से पास्टर जी हम लोगों का आस्ते आस्ते जर्नी स्टार्ट हुआ। एक एक करके प्रभु बहुत बड़े बड़े काम किए मेरे जीवनों में। मैं 2 बार अपने आप को ख़त्म करते करते मैं बची हूँ। मैं खुद को भी मार रही थी, मेरे बेटे को भी मार रही थी, लेकिन 2 बार मृत्यु से प्रभु बचाया है। ये आज के दिन के लिए, ताकि हम आपके सामने आकर अपनी गवाह को रख सके और प्रभु की महिमा स्वर्ग में होने पाए। क्योंकि प्रभु भला है और वो महान है, और वो किसी को छोड़ता नहीं है और त्यागता भी नहीं है। हाँ, तो फिर उसके बाद मेरा परिवार में दीदी का, फिर मेरा 2 दीदी जो है
सब अलग अलग परिवार में है, लेकिन सबको प्रभु का बात हम बोलते रहे, उनको सुनाते रहे। एक टाइम ऐसा आया, बाधा तो बहुत आया, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि वो लोग प्रभु को मान लिए, वो लोग बपतिस्मा लिए। मेरा भाभी भी है, ठीक है, तो मेरा पूरा परिवार आज प्रभु में है। इसीलिए हम परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहते हैं कि मृत्यु से अगर कोई बचाना जानता है, सकता है और जो सामर्थ्य रखता है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। ओके, बहुत सुंदर गवाही थी सिस्टर आपकी। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। लेकिन मैं एक और यहाँ पे बातें पूछना चाहूँगा, कुछ और बातें पूछना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी बात आपको प्रभु यीशु में लगी, है ना? कौन सा ऐसा अच्छा वचन या कौन सा ऐसा वचन आपको मिला जिससे आपको उस तकलीफ़ के समय में, जबकि आप बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे, आपको लग रहा था आपके आसपास कोई सहारा नहीं है, क्योंकि आज जो लोग इस टेस्टिमनी को सुन रहे हैं उसमें से बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में होंगे ना, बहुत से लोग ऐसी परिस्थिति में होंगे। तो उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में कौन सी ऐसी बात आप तक परमेश्वर ने पहुंचाई कि आपको ऐसा लगता है कि यीशु ने आपको छुटकारा दिया, यीशु ने आपको बचाया? बाइबल का एक वचन है, भजन संगीता 125 का 1 और 2 वचन। जैसे जेरूशलेम की चारों ओर प्राचीर है, वैसे यहोवा परमेश्वर तुम्हारी चारों ओर है और वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी वो त्याजेगा। माँ अपना दूध पिलाने वाले बच्चे को दूध पिलाना भूल सकती है, लेकिन प्रभु परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। तो ये जो है ना कि प्रभु हमारे चारों ओर है, तो ये जो वचन था वो जब हम बपतिस्मा लिए थे, जो हमको बपतिस्मा दिए थे पास्टर जी, वो कहे थे कि प्रभु आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। आप जहाँ भी जाओगी, आप जहाँ भी रहोगी, प्रभु आपके चारों ओर हैं। और वही वचन हम आज भी मानते हैं। हम अपने परिवार को भी सिखाते हैं कि परेशानियाँ बहुत है, अभी भी सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग को अंत देखना है, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि आपकी समस्या छोटी है और आप यीशु मसीह बड़ा है? हाँ, एकदम। मेरा जीवन और मेरा प्राण और मेरा जो बोला जाता है हृदय से, मैं ये कहती हूँ सच में हमारी परेशानियाँ छोटा क्या बोलेंगे, बालू का कण भी नहीं है, परंतु परमेश्वर पिता वो महान, विशाल और विराट है और अगम्य परमेश्वर है। उन तमाम लोगों के लिए जो आज इस टेस्टिमनी को सुन रहे हैं, थोड़ा सा इसे और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। हाँ। परेशानी को छोटा और परमेश्वर को कैसे बड़ा बनाया जाता है? देखिए, फर्स्ट जो होता है ना, हम लोगों का जो फोकस होता है, तो हम लोग शरीर से है ना, लहू मांस का, तो सारा भावना, सारी चिंता जो होता है कि हमारे शरीर के ऊपर ही आ जाता है, जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जो परमेश्वर का वचन है उसको हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं। आपसे दोपहर में जब बातें कर रहे थे कि हमको डिस्टर्ब किया जाता है, फिजिकली, स्पिरिचुअली और मेंटली, ये तीनों तरफ से हमें डिस्टर्ब किया जाता है। लेकिन हमें उस जगह में क्या करना चाहिए, हमारे बैलेंस को सही रखना चाहिए, पेशेंस को सही तरह से थामे रखना चाहिए, और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप थके हो, जब आपके ऊपर भारी बोझ है, आप समझ रहे हो कि यहाँ से निकल पाना मुश्किल है, तब प्रभु का वचन ही है जो आपको उस जगह से निकाल सकता है। और ये सत्य है, और ये मेरा पूरा परिवार का गवाह है। अगर आज मेरे भाई बहनों की मैं आपके पास हमारे पूरी गवाही बोले, तो शायद पास्टर जी अपने घर नहीं जा पाएंगे। कुछ इस रीति से है कि नहीं? तो प्रभु हमको फिर एक जगह ज़रूर करेंगे, लेकिन जो हम आपसे बोलना चाहते हैं कि यहाँ से नहीं थकिएगा। यहाँ से थकना और यहाँ से थकना हमारे जीवन मृत्यु से कम नहीं है। उसको सोचो, उसको ध्यान करो और उसको हृदय से लगाओ, तब देखो यहोवा परमेश्वर कैसा भला है। मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, चाहे कुछ हो जाए, प्रभु को मत छोड़िएगा,
क्योंकि प्रभु ही एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है, और उसे छोड़ इस पृथ्वी में और कोई नहीं कि हमें उस अथाह कुंड से खींच कर निकाले या पाताल लोक से हमें खींच कर निकाले। परंतु वो है, वो यीशु नाम है, जो लाजर को भी जो 4 दिन सड़ चुका था, कहता है लाजर निकला, हालेलुया। और फिर जो उनको सेवा देगा उनको कहता है इनका पट्टियों को खोले, उनको खाना दे। ठीक है, हमें इस तरह बनना है कि शरीर से कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि दूसरों के जीवन को प्रभावित करे। कि प्रभु मेरा भला परमेश्वर है, वो हमें चंगा करे या ना करे, फिर भी वो हमारा परमेश्वर है। वो हमारी सुने या ना सुने तो भी वो हमारा परमेश्वर है। तो यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। हाँ। जैसे कि हम हमारे वीडियो के एंड पर पहुँच चुके हैं। हाँ। हबक्कुक जिस तरीके से बोलता है ना, हाँ, चाहे मेरे भेड़शाला में भेड़ रहे या ना रहे, हालेलुया, लगे या ना लगे, फल लगे या ना लगे, फिर भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा। सच में सिस्टर रूनू के गवाही से भी हम यही सीखते हैं और इसी तरीके से हम आशीष पाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति के सामने झुकना नहीं। एकदम परिस्थिति के सामने झुकेंगे तो परमेश्वर के सामने झुकने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामने झुकते हैं तो परिस्थिति आपके सामने झुकेगी। यस, आमीन, हालेलुया। प्रभु जो हमारे भीतर है, वो जो जगत में है उससे महान है, बहुत महान है, विशाल है। सिस्टर रूनू के लिए जरूर आप लोग प्रार्थना करें, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु एक अच्छा भविष्य उन्हें दे। 3 बार ना सिस्टर, 3 बार उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, और फिर भी मैं जब उनके बेटे को देखता हूँ, आज उनका बेटा 21 साल का है। सो प्रभु ने अभी तक संभाला है। सो इस परिवार से प्रभु अपनी महिमा ले, एंटायर फैमिली से प्रभु अपनी महिमा ले। ऐसे ही अच्छे गवाही के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे लोगों के गवाही आप तक लेकर मैं आऊँगा। मैं जस्ट बीती हुई घटनाओं को स्मरण नहीं करूँगा कि पास्टर पॉल युंगिचू ने ये किया, या पास्टर बिली ग्राम ने ऐसा किया, या पास्टर ग्रैम स्टीन ने ऐसा किया। हम रिसेंट जीवित गवाही को सुनेंगे। उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे कामों को करके गए, लेकिन आज भी लिविंग टेस्टिमनीज हमारे बीच में है, जीवित गवाही हमारे बीच में है। सिस्टर रेखा जैसी गवाही, सिस्टर रूनू जैसी गवाही, जीवित गवाही हमारे बीच में है। तो मेरा विजन यही है कि मैं ऐसे लोगों तक पहुंचूं, उनकी गवाही को रिकॉर्ड करूं, चाहे वो पास्टर है या विश्वासी है, और हम ग्राउंड रियलिटी को समझे कि मसीही जीवन कैसा है। मसीही जीवन सिर्फ कोट टाई पहनकर स्टेजों में चढ़ के प्रचार करने वाला जीवन नहीं है। हाँ, वो एक साइड हो सकता है जस्ट फॉर 2 आवर्स और 5 आवर्स, लेकिन उसके बाद मसीही जीवन एक प्रैक्टिकल लाइफ है जिसमें हमें परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। और जिस प्रकार दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में भी होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सो ऐसी बहुत सारी गवाही है जो आप तक पहुंचाना है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। सिस्टर रूनू के लिए कुछ ना कुछ जरूर लिख कर जाइए, और उनके बेटे के लिए, उनके तमाम परिवार के सदस्य के लिए प्रार्थना में जरूर याद कीजिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस गवाही को सुनने के लिए, और साथ ही साथ इस गवाही को एक दूसरे के साथ जरूर साझा कीजिएगा जिनके सामने मुसीबत बहुत बड़ी और परमेश्वर बहुत छोटा है, ताकि वो भी मुसीबत को छोटा और परमेश्वर को बड़ा बना सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।